दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8 का हिंदी का पेपर करवाने वाला हूं और यही पेपर आपका 25 मार्च को आने वाला है। और अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हुआ है। इंग्लिश के पेपर से पहले मैंने आपको इंग्लिश का एक मॉडल पेपर करवाया था और सारे के सारे क्वेश्चन उसी मॉडल पेपर में से आए थे। तब आपने कहा था कि सर ऐसा हो सकता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले सभी पेपर साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इन सभी के पेपर मैं इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूं और इन्हीं में से आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आप भी चाहते हैं अच्छा स्कोर करना तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपके आंसर है वो आपको पेपर में ही लिखने होते हैं। आपको अलग से कोई कॉपी नहीं दी जाती है कि आप उसमें आंसर लिखेंगे। इसलिए मैंने आपके लिए सेम वैसा ही पेपर लेकर आया हूं कि आपको जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है उसके नीचे आपको उत्तर लिखने की जगह दी गई है। तो दोस्तों इस तरह आपका पेपर आएगा हिंदी का भी। तो चलिए दोस्तों मैं आपको जल्दी से इस पेपर का सॉल्यूशन करवाता हूं और आप जल्दी से इस पेपर को बस रट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष पर्यंत बदलने वाली ऋतुओं में से किस ऋतु के लिए ऋतुराज शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, यानी बसंत ऋतु। क्वेश्चन नंबर 2, चिड़िया जब घोंसला बनाती है तब वह अपनी चोंच से किस चीज को दबाकर ले जाती है, दिखाई देती है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर ब, यानी दोस्तों तिनके। क्वेश्चन नंबर 3, पुडुकोट्टई यानी तमिलनाडु में महिलाओं के लिए कौन सा कार्य सामाजिक आंदोलन बन गया था? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर ब, साइकिल चलाना। क्वेश्चन नंबर 4, मोहन चिड़िया बेचने का कार्य करता है, मोहन का पैसा क्या कहलाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर दे, मनिहारी। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी सिनेमा में आलम आरा फिल्म अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि यह पहली बोलती फिल्म है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, कृष्ण की चोटी बढ़ाने हेतु मैया उन्हें क्या क्या खिलाती है? उपयुक्त सभी, यानी माखन, दूध, रोटी। तो चलिए आगे क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, योगेश ने गाय की रक्षा करने हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा दी, रेखांकित मुहावरे का अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर स, साहसपूर्ण कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 8, राम ने टोपी पहनी रेखांकित शब्द का बहुवचन होगा? तो बहुवचन टोपियां, यानी स। ऑप्शन नंबर स आपका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, हरे हरे ये पात, डालियां, कलियां, कोमल गात, ध्वनि। कविता की इन पंक्तियों के अनुसार हरे हरे ये पात से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका आंसर आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इसका राइट आंसर है। हरे हरे ये पात से तात्पर्य नए नए हरे पत्तों से है। यहाँ कवि अपने जीवन में बसंत के आगमन पर प्रसन्न है तथा हरे हरे पात अर्थात नए नए सपनों के आने से उसमें उत्साह है, जिसके कारण कवि के जीवन में नई आशा उत्पन्न हुई है। ये इसका राइट आंसर है। तो चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट पेपर के भी मॉडल पेपर जल्दी आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जिस प्रकार फिल्म में कार प्रत्यय लगाने में फिल्मकार बनता है, इसी प्रकार कार प्रत्यय लगाकर दो नए शब्द बनाइए। तो कार से दोस्तों यहाँ पे एक होगा गीतकार, गीतकार। और दूसरा शब्द यहाँ पे होगा दोस्तों उपन्यासकार। ये दो प्रत्यय लगाकर हमने दो नए शब्द बनाए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, दिए गए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। यहाँ पे एक तो जयपुर शब्द दिया गया है और एक यहाँ पे दिया गया है गोविंद। तो दोस्तों इसको लगाकर यहाँ पे जयपुर से बनेगा, जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और गोविंद से गोविंद मेरा सबसे प्रिय मित्र है। ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, साइकिल चलाने के कोई दो लाभ लिखिए। तो दोस्तों ये लाभ तो आप आसानी से लिख सकते हैं, वैसे भी मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, इनके आंसर आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। दिन प्रति हानि होती गोरस की, गोरस शब्द का क्या आशय है?
गोरस का आशय है गाय के दूध से बने पदार्थ जैसे दही, मक्खन, घी इत्यादि। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर है। तो चलिए आगे क्वेश्चनों के आंसर देखते हैं। तो जल्दी से मैं आपको आंसर बता देता हूं क्योंकि मेरे अंदर भी एक एक्साइटमेंट है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट पास होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, गवरैया को टोपी बनवानी थी, इसलिए वह किस किस के पास गई थी। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लिख लीजिए। इसका आंसर आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। गवरैया सबसे पहले रुई का फाहा लेकर दुनिया के पास गई, फिर कोरी से सूत करवाया, फिर बुनकर से कपड़ा बुनवाया, फिर दर्जी से टोपी सिलवाई जिसने सुंदर फूंदने वाली टोपी तैयार कर दी। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सड़क पर चलने हेतु यातायात संकेतों के चिन्ह बनाकर उनके अर्थ लिखिए, कोई चार। तो दोस्तों यहाँ पे चार यातायात चिन्ह बनाने हैं और उनके अर्थ लिखने हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पर मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले यू टर्न निषेध, ओवरटेक निषेध का चिन्ह आ गया, फिर प्रवेश निषेध का, फिर पैदल पार पथ का, जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं जिसे। इनके यहाँ पे आप देख लीजिए, इसे आप कॉपी में भी नोट कर लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, दीवानों की मस्ती पाठ के आधार पर बताइए कि हमें संसार को क्या देना या क्या लेना है। तो दोस्तों इसका आंसर है, यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कवि ने बताया है कि हमें इस संसार को खुशियां तथा बेहद प्यार देना चाहिए तथा लोगों से उनके दुख दर्द वे निराशा लेकर उनमें उल्लास भरना चाहिए। दीन दुखियों की सेवा करना, मजबूरों की सहायता करना, कमजोर को सहारा देना ही मनुष्य का कर्तव्य है। तो चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों बस वीडियो पर बने रहना क्योंकि यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला, मैं आपको फिर कहता हूं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित शब्दों में से पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। यहाँ पे बादल दिया हुआ है, कमल दिया है, आंख, पेड़। तो बादल का सबसे पहले मेघ, बादल का पर्यायवाची क्या होता है, मेघ। तो वाक्य प्रयोग, आसमान में काले मेघ छाए हुए हैं। कमल, कमल का पर्यायवाची होता है सरोज, सरोज सभी पुष्पों में बहुत सुंदर है। तो उसके आगे क्या है, आंख, आंख का पर्यायवाची है नेत्र, नेत्र का क्या होता है, सुधा के नेत्र हिरनी के समान हैं। पेड़, पेड़ का पर्यायवाची वृक्ष, बरगद के वृक्ष छायादार होते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पठित दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देता हूँ, आप देख लीजिए। अगर जल्दी में तो वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं।